गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं राणा सर से। और अभी तक जो श्लोक चल रहे हैं उनमें इंद्रियों को संयम में करने की बात कही गई है, और आज का श्लोक भी उससे मिलता जुलता ही है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। देर से ज्वाइन करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। कल हम बात कर रहे थे कि जो लोग स्थिरता, मन की स्थिरता की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, यत्तो हेपि कौन्तेय, और वो विवेकी भी हैं, ज्ञानी भी हैं। पुरुषस्य विपश्चितः, तो कहा कि जो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भी हैं, उनके मन को भी ये इंद्रियाणि परमाथिनी हरन्ति परसभम मनः, उनके मन को भी ये जो बलशाली व्याकुल करने वाली इंद्रियां हैं, वो बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती हैं। तो अगर मन से रस पूरी तरह निवृत्त ना हुए हों, थोड़े बहुत भी बचे हों, तो फिर उसकी ये हानि होती है कि क्या, कि जो उसकी इंद्रियां हैं उसके मन को कभी भी बलपूर्वक हर लेती हैं। और जब हमारे मन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति थोड़ा बहुत भी अनुराग रहता है, तो वो हमारे बेशक पास न हो, परंतु हमारे विचारों में रहते हैं। पास न होने पर हम सोचते हैं कि जो पास नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति को चाट खाने का शौक है, वो सिर्फ इसलिए कि वो पास नहीं है, वो कहता है कि मैं नहीं खा रहा। तो भगवान जी कहते हैं कि जब भी हमारे विचार कभी भी कमजोर पड़ते हैं या हम कम अवेयर होते हैं, तो जो हमारा आत्म नियंत्रण है वो एकदम भाग जाता है। क्योंकि जो ये विचार हैं वो हमारे प्रवृत्तियों या वासनाओं से पैदा होते हैं। कहा कि वासनाएं जो हैं वो जब आग बुझ जाती है तो पीछे जो नीचे छोटे छोटे अंगारे बचे रहते हैं, वैसी रहती है।
और जब इंद्रियां उसमें ईंधन बनकर उस अंगारे के संपर्क में आती हैं, तो फिर वो फिर जो है भड़क जाती है। मतलब जो इस तरह के जो दबे हुए विचार हैं वो बीज की तरह हैं, तो जैसे ही उन्हें फर्टाइल लैंड मिलती है तो फिर अंकुरित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे बात कल दमन और शमन की हो रही थी, अगर कोई दमन के द्वारा उन्हें दबाता है तो मौका मिलते ही फिर वो विषय जो है वो बहुत उग्र रूप से जागता है। तो वो इस चीज के लिए वेट करती हैं, जहां उन्हें मौका मिला, चाहे उसके लिए महीने साल कुछ भी लग जाए, जब भी वो एक अवसर उत्पन्न होगा तो इंद्रियां जो है मन को अस्थिर कर देंगी। तो समता बनाए रखने के लिए केवल इंद्रियों को नियंत्रित करने का काम है, वो लगातार करना पड़ेगा। अपने विचारों के ऊपर, भावनाओं के ऊपर लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो अगला श्लोक है 61वां, इसमें भगवान जी एक तरीका बता रहे हैं कि एक और तरीका है जिससे हम इन इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। आशु जी इसे अनुरोध के 61वां श्लोक पढ़ दें। हाँ जी सर। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। मत्परा यानी मेरे परायण होकर, मेरे शरणागत होकर। वो जो कहा तानी, जो वो बलशाली इंद्रियां हैं, सर्वाणी सभी इंद्रियां, संयम या अपने वश में करके, युक्त अपना, युक्त का एक अर्थ होता है कि योग युक्त होकर। यहाँ क्योंकि मेरे परायण होकर कहा है, तो यानी चित्त में भगवान को लेकर आसीत बैठ जाता है। वही जो है योगी है, यानी वही ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रज्ञा
प्रतिष्ठित है। तो पिछले श्लोक में तो भगवान जी ने बताया कि अशांत इंद्रियां जो है वो मन को नष्ट कर सकती हैं, मन को फिर पतन की ओर घसीट सकती हैं। और यहाँ पर एक तरीका बता रहे हैं जो हमने कल लास्ट के पार्ट में एक बात भी की थी कि हायर पर्पस की। तो वो हायर पर्पस कह रहे हैं कि उसके अंदर अपना लक्ष्य रखें और अपना मन और इंद्रियां उसी लक्ष्य की ओर मोड़े, क्योंकि हमें उन्हें खाली नहीं छोड़ सकते। सोचें कि संयम करके हम फिर कुछ नहीं करना है, वो फिर बार बार डिगती रहेंगी। और दूसरा, वो वापस कैसे ना जाएं कि उन्हें एक ऐसा हायर पर्पस दिखाया जाए, उत्तम लक्ष्य दिखाया जाए, उच्च लक्ष्य दिखाया जाए, ताकि उस तरफ मुड़े। क्योंकि जब भी हम किसी हायर पर्पस के साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन फिर उसको, जैसे मान लो किसी को भगवान जी के सपने में दर्शन हो जाते हैं, या ध्यान में बैठा है, कुछ समय के लिए उसे अपने स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए अपने इंद्रियों को वश में करना इजी हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी यही कह रहे हैं कि तुम उसको एक हायर पर्पस क्या है कि मेरे परायण हो जाओ, उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखा दो। 58वें श्लोक में कहा था कि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और 59वें में कहा कि केवल इंद्रियों के निग्रह से विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनका राग नहीं, उनका रस नहीं जाता। फिर 60वें में कहा जितना मर्जी कोशिश कर लो, जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, मन जो है वो विषयों की ओर इंद्रियां खींच ही ले जाती हैं, बलशाली हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर आत्म प्राण होकर इंद्रियों का निग्रह करो तो फिर बुद्धि अस्थिर नहीं होती। तो कहा कि जो मेरा प्राण है, जो मुझे ही सब में निवास करने वाला जानता है, अपने स्त्री बच्चों परिवार से या कोई और प्रिय है, अगर उसकी बजाय वो सोचे कि उसके कल्याण का मार्ग मैं ही हूं, और मुझे अर्पण करते, तो कहा ऐसे प्राणी को इंद्रियां नहीं सता सकती। अब जैसे किसी का दोस्त पुलिस में एसपी हो, तो फिर उसे
चोरों डकैतों का ज्यादा डर नहीं होता, उसे लगता है कि कोई है। ऐसे ही जिसे ये लगता है कि मेरा कोई है, और वो कोई है श्रेष्ठतम व्यक्ति है, पुरुषोत्तम भगवान जी, तो सोचो उसे किस चीज का भय रह जाएगा। हाँ, उसे ये पता होना चाहिए कि वो हैं और मेरे साथ हैं। जैसे किसी को ये हो कि एसपी मेरा दोस्त है, तो जब एसपी के दोस्त होने से चोरों डकैतों का डर डर जाता रहता है, तो फिर अगर दोस्ती भगवान से लग जाए फिर तो सारे डर समाप्त हो जाएंगे। फिर जितने मर्जी बलवान विषय आ जाए, उस भक्त को कुछ नहीं होता। तो ऐसे भक्त की इंद्रियां अपने आप वशीभूत हो जाती हैं। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, और इंद्रियां वश में हुई तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो फिर उसकी प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित हो जाती है। हम बात कर रहे थे कि कल भी की थी थोड़ी सी, आज भी कर लेते हैं कि खाली ज्ञान होने से इंद्रियां विषयों में जाना ही तो बंद कर सकती है। परंतु उसकी हमने फिर जेमिनी की कहानी सुनी थी कि खाली अगर ज्ञान होगा तब भी इंद्रियां जो हैं वो विषयों में जा सकती हैं, परंतु यदि ध्यान अंतःकरण पे हो तो फिर इंद्रियां कहाँ जाएंगी? अंतःकरण की ओर। क्योंकि विषयों की ओर जाएंगी तो संसार का चिंतन होगा, अंतःकरण की ओर जाएंगी तो आत्मा का चिंतन होगा, भगवान का चिंतन होगा। अब जैसे कोई भगवान का चिंतन करे तो उसी लगता है कि ईश्वर मुझे मिल गया, मिल सकता है, ईश्वर उसे सच्चा लगने लगता है। वही इंद्रियां अगर संसार का चिंतन करेगी तो उन्हें संसार सच्चा लगता है, और जब संसार अच्छा लगेगा, सच्चा लगेगा, फिर आदमी संसार में फंस जाएगा। और ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के जो चित्त में स्मृतियां हैं, संस्कार हैं, वो ऐसी ही है। उन्हें तो एक अवसर चाहिए जहां उपजाऊ जमीन मिली, वो बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। क्योंकि ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जब सपने से जागता है तो उसे वास्तविकता का ज्ञान तो हो जाता है, परंतु जो सपने में उसने देखा था हम उस सपने को भूल गए,
पर उसकी स्मृतियां जो हैं वो तो हमारे चित्त में अंकित है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति पर विषयों की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि जो हमारे संस्कारों की स्मृतियां हैं वो बनी रहती हैं। ज्ञान हमें सत्य का पता तो लग जाता है, लेकिन उस ईश्वर का साक्षात कर पाने के लिए साक्षात्कार वासनाओं का खत्म होना बहुत जरूरी है। उन जो संस्कार हमारे अंदर जड़ें जमाए बैठे हैं वो कभी भी अंकुरित हो जाते हैं। और इसके लिए खाली ज्ञान की नहीं, अभ्यास की आवश्यकता है, जिसे निधिध्यासन कहा जाता है। और भगवान जी बार बार गीता में कहते हैं कि अभ्यास बहुत जरूरी है। वैराग्य और अभ्यास, ये दो चीजों पे ही सबसे ज्यादा जोर देते हैं। अब जैसे एक अमीर आदमी है, उसने कभी अपने बच्चों को बताया नहीं कि मेरा धन कहाँ है। जब मरने लगा तो उसने बताया फलां जगह गड़ा हुआ है धन। अब बच्चों को वस्तु स्थिति का तो ज्ञान हो गया, पर खाली ज्ञान से धन तो नहीं मिलेगा। उस दबे हुए धन के लिए कर्म करना पड़ेगा, उन्हें खोद के निकालना पड़ेगा। तो इसलिए खाली ज्ञान से विषयों की निवृत्ति नहीं होती, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान जी कहते हैं कि पहले तो कहा, अगर मन में कोई भी रस बच गया है किसी भी विषय का, तो वापस से मन भटक सकता है। पर यहाँ कह रहे हैं कि अगर मन भटक रहा है, मेरे परायण हो जा। कि जब मेरे परायण हो जाएगा, मन को मेरे अंदर लगा देगा, तो सारे मन की अशुद्धियां, पाप, वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि कर्मयोग और ज्ञान योग के साथ भक्ति योग बहुत जरूरी है, उसको भी साथ लेकर चलना जरूरी है। आत्म साक्षात्कार जल्दी हो जाता है। कहा कि जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाली जो आग है, वो आसपास का घास का ढेर जो है उसे भी खत्म कर देती है। तो ऐसे जब भगवान का प्रेम हिलोरे मारता है मन में, तो जितने भी पाप हैं वो सारे भस्म हो जाते हैं। तो अपने मन को भगवान के प्रति, भगवान में परायण कर ले, तो उसका भगवान ये तरीका बता रहे हैं
कि इंद्रियों को अगर वश में करने के लिए मेरे प्राण हो जाएंगे, तब भी प्रज्ञा जो है वो प्रतिष्ठित हो जाती है। तो नहीं तो कठोपनिषद में जैसा ही बताया हुआ कि इंद्रियां जो हैं वो अश्व के समान हैं, घोड़ों के। और जो इन इंद्रियों के विषय हैं वो इन अश्वों के दौड़ने के मार्ग हैं। तो अगर लगाम कंट्रोल में नहीं है, वो इन विषयों के कभी किसी रास्ते पर, कभी किसी रास्ते पर, कभी किसी रास्ते पर लेती चलेंगी। जिस रास्ते पर जाना है वहां नहीं जाएंगे। और अगर कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो वो घोड़े जो हैं गड्ढों में भी गिरा देते हैं। अगर सारथी के वश में घोड़े ना हो तो वे उन्हें गड्ढों में गिरा देते हैं मनुष्य को। यानी इंद्रियां अगर वश में ना हो तो उसका पतन कर देते हैं। पतन कैसे होगा पता नहीं, फिर किस पशु कीट पतंगे की योनि मिलेगी। श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमें एक टेक्निक बताता है कि हायर पर्पस सेट कर लो, तब मेडिटेशन में बैठोगे ध्यान उसी पे जाएगा। यहाँ जो मत परा का वर्ड है उसका मतलब है मेरे परायण हो जाए। यहाँ कृष्ण जी एक बात कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि मैं ही हूँ वो सब कुछ। ये नहीं कहा भगवान के परायण हो जाओ। और इसका एक और भी है कि जब हम भगवान के प्राण हो जाते हैं या अभी नहीं हुए हैं, तो क्या होता है कि इंद्रियां वश में करेंगे ना तो मन में अहंकार रहेगा कि मैंने इंद्रियों पर अहंकार किया है। और जब तक मन में अहंकार है ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। तो डबल बेनिफिट है भगवान के परायण होने का। तो इसी कारण भगवान कहते हैं कि जो अपने इंद्रियों को वश में कर मेरे परायण होकर बैठता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित कही जाती है। तो ये जो तीसरा सवाल था कि मासीत, उसका जवाब था। अब जो अगले दो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा उन्हें इकट्ठा लेने की। आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। पिछले सभी श्लोक अपने ऊपर काम करने वाले श्लोक हैं। सर ने बार बार यही समझाया कि केवल ज्ञान से कुछ नहीं बनेगा, अभी तो सिर्फ जाना है हमने, लेकिन जब तक अगर दिल्ली का रास्ता पूछते रहेंगे तो दिल्ली नहीं पहुंच सकते।
एक बार चलना पड़ेगा वहां तक जाने के लिए, तभी पहुंच पाएंगे। एक शब्द याद आ रहा है, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाई हो। तो वो बहुत अच्छा श्लोक गुनगुनाया करते थे आंटी, तो इसके साथ मैच कर रहा है जो आप बार बार हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई कुछ पूछना चाहे पिछले श्लोकों को और आज के श्लोक को लेकर, तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं, या जिसका भी कोई टेक अवे हो। आज हमारे पास समय है तो उसका सदुपयोग करें। आज मैं मेडिटेशन के लिए भी नहीं बैठूंगा, थोड़ा नहीं, सा कोई बात नहीं सर, नो एग्जॉस्टिंग प्रॉब्लम सर। पर हाँ जी, हाँ जी। यहाँ बैठने का मन कर रहा था, तो इसलिए मैं अपने आप को नहीं सर, रोक। थैंक यू सो मच, आप आ गए। हमें इंतजार तो रहता ही है। हाँ जी, कोई अपनी बात कहना चाहें तो जरूर कहें। मेरे को छोड़ के बाकी सब सदे हुए हैं सर, यहाँ पे किसी को जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा काम मुझे ही करना है, मुझे लगता है, जो आप बार बार कह रहे हैं। आशु, मुझे भी बहुत काम करना है, क्योंकि मैं जब मैं भी यही सोच रही थी। मैंने कहा मैं ना हर रोज कुछ बात करने बैठ जाती हूँ, तो मुझे थोड़ा अटपटा भी लगता है। मैं ये मतलब ध्यान में बैठती हूँ ना जब, तो सर मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है। मन, ध्यान मतलब मेरा मन कई कोई बातें सोचने लग जाता है। मैं मतलब फोकस नहीं कर पाती है अब। बस ये फर्क आप में और हम में पता क्या है? हम्म का, कि आप इन बातों को बता देते हो, हम बताते नहीं है। नहीं, मेरे को सर बहुत बुरा लगता है। मेरे को लगता है कि मैं क्या बस ही ये बताऊं अब। नहीं, ना 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 ना, बुरा नहीं सोचना कि मन में बुरा। हाँ, क्योंकि क्यों इस, चला जाता है। मैं बहुत बार इस, जैसे आप कहते हो कि अपने आप सांसों पे ध्यान दो। मैं और भी एक कर रही हूँ, आनापानासती मेडिटेशन। उसमें भी बोलते हैं कि सांसों पे ध्यान दो। सांस देती हूँ, सांसों पे ध्यान। पता नहीं अपने आप बीच में कैसे कुछ कुछ सोच आ जाती है। जो जो मेरे काम होते हैं ना, मेरे को बिल्कुल। अपने काम याद आने लग जाते हैं। और फिर जब ध्यान आता है, ओहो, तो एकदम वापस लेके आती हूँ, फिर चला जाता है। मतलब बड़ा मन परेशान होता है। फिर मेरा मन करता है यार, मैं अभी शायद उस फ्रीक्वेंसी में नहीं पहुंची हूँ जिसमें ध्यान लगता है। तो देखिए, मैं फिर चुप इसीलिए रह गई। जो आशु ने बोला कि मतलब वही है, मैं इसीलिए चुप रह गई। मैंने कहा सारे लोग, मतलब खैर लोगों के सोचने की तो परवाह नहीं है। मैं सोच रही थी मैं आपको अलग से फोन करके बात करूंगी कि सर मैं मन से परेशान हो रही हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान ना कामों पे चला जाता है। और ऐसे कोई काम भी नहीं है मेरे पास। मतलब हम दोनों ही हैं, मैं मेरे हस्बैंड, ऐसे कोई काम भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या है, नहीं, बस वही नहीं लगता बात, मेरा ध्यान। हाँ। आपकी बातों का जवाब सारे श्लोकों में आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। पहली तो बात ये है कि आप परेशान हो रही हैं, हम परेशान नहीं हो रहे, हाल लगभग बराबर ही है। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बंद करूं आंख तो मेरे सामने भगवान जी मुझे दिख, मतलब हाँ, हर जो कोई जो जैसे मैंने उनको इमेजिन किया है वो शायद दिख जाएंगे ना, वो दिखते हैं। ठीक है, फिर मेरे को मेरे काम या अरे मैंने वो एक वो वाली बात ऐसे करनी थी, वो वाली बात ऐसे करनी थी, ऐसे हो जाता है। ये सबके साथ है। बस ये कि हम इसे एक फैक्ट मान के चल रहे हैं कि हमारा अंदर वीकनेस अभी बहुत ज्यादा है। हाँ, और बहुत। आप ये सोच रहे हो कि वो अचीव क्यों नहीं हो पा रहा, इतना की फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये हम जानते हैं, आप ये जानने की जरूरत है कि हमारे अंदर अभी वासनाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, थोड़ी नहीं है। क्योंकि थोड़ी होती ना तो बहुत जल्दी ये चीजें क्लियर हो जाती। हमें बातें सारी समझ आ रही हैं, रोज बैठते हम्म हैं, पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, सब कुछ समझ आ रहा है। और अगर अच्छा भी लग रहा है, नहीं तो यहाँ अच्छा भी लग रहा यही है। नहीं करें, नहीं, ना करें, बिल्कुल। रुचि बन रही है।
हाँ जी। तो ये चीजें भी एक अचीवमेंट है। आप हमेशा अपनी अचीवमेंट्स को देखो। अगर कमियों को देखेंगे तो कमियां तो उनकी कोई गिनती ही नहीं है, वो तो धीरे धीरे दूर होंगी। जन्मों जन्मों की बात भगवान जी भी करने हैं, अब पता नहीं कितने जन्म लगने हैं। हाँ, पता नहीं, वही सही कह हाँ रहे हो आप, पता नहीं। हाँ। तो इसलिए डिजेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक ये ठीक। मान के चलो कि हमारा रास्ता अच्छा है। हाँ, ये है कि और फिर जितनी देर यहाँ बैठते हैं हम कुछ गलत नहीं सोचते। सोचते वैसे पूरा दिन भी नहीं है गलत सर, ये मैंने देखा है कि कोई गलत नहीं सोचती हूँ मैं। और लेकिन बस ये है कि जो बोलते हैं ना कि फोकस करो, ध्यान करो, शून्य में चले जाओ, वो नहीं नहीं, हो वो पा इतना रहा है। इजी नहीं है, और वो ये इतना इजी नहीं ये है, एक कमी है। वो इतनी इजी नहीं है। हम्म। कहने की ठीक बातें है। हैं सारी। हाँ, फिर ठीक है, क्योंकि आप जब कह रहे थे ना सर कि अपनी मतलब टेल बोन पे ध्यान लेके आओ, है ना? हाँ तो हाँ वहां पे एक लाइट इमेजिन करो। तो मेरे को वहां पे लाइट भी नहीं इमेजिन हुई थी। हाँ, तो कोई बात मतलब नहीं। फिर हाँ, मेरे को ऐसे, हाँ मेरे को ऐसे लगा ऐसा कि नहीं है कि मैं हमें मतलब क्या कर हमें रही वहां हूँ। लाइट दिखने, ऐसा नहीं कि हमें वहां लाइट दिखनी शुरू हो गई है। हम्म। वो हम जोर लगाते हैं उसे देखने के लिए, कोशिश करते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं, पर वो सफलता बहुत देर, थोड़ी सी देर की है। मैं सबसे कह रहा हूँ कि प्लीज शेयर करो इस बात को। मेरे साथ तो हम्म। ऐसा है, और आई नो के हर एक के साथ होगा ऐसा। हम्म। तो मेरे को ना फिर ऐसे डिजेक्टेड हो रहा था कि मैं कहीं पे भी, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे से मैं बैठ भी रही हूँ और कोई फायदा भी नहीं हो रहा। मतलब मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, दे नहीं पा रही हूँ, हो नहीं नहीं रहा नहीं, है। हाँ। आपने बस सिर्फ यही कोशिश करनी है कि आप 100% दे रहे हो। और दूसरी बात ये कि आप कह रहे हो मेरे को अलग से फोन करेंगे, आप प्लीज यहीं पे बात किया करो, क्योंकि जो तो आप सर बात सारे कर रहे लोग हो अजीब सब। समझेंगे, मतलब क्या है, कितनी बुद्धू है अरे करके। नहीं, मैं आप समझ रहे हो। आप अगर किसी से इंडिविजुअली पूछोगे, सारे कहेंगे हाँ सबके बहुत साथ अच्छी है, पर मंजू जी, मेरा सबके जो साथ यही हाल है। ऐसा मंजू ही है, सबके साथ ऐसा है। आप मंजू अकेले मैडम, मंजू और मैडम, आप तो ध्यान लगाने की कोशिश करते हो मगर वो ध्यान टिकता ही नहीं है, बताओ। हाँ, वही बात है, फ्रैक्शन नहीं ऑफ होता है। सेकंड मैं के यही लिए कह रहा हूँ, टिकता ये है, सबकी फ्रैक्शन ऑफ समस्या है। सेकंड के लिए समटाइम्स। मैं I आपको request कहता everyone to हूँ switch ज्ञानी on हूँ, ऐसा video. कुछ नहीं है। ये मैं आपसे हो सकता है ज्यादा बड़ी समस्या हो, बट हाँ ये है कि मेरा मन शांत है कि भाई नहीं होगा, कोई नहीं, हो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, होगा। नहीं, क्योंकि सर मैं ये सोचती हूँ कि वाकई जो लोग बोलते हैं कि वो शून्य में चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता, क्या पता वाकई नहीं कोई ऐसा होता जाता है होगा कोई नहीं जाता, भगवान या जानता है कितने अगर इतने आसानी से शून्य में जाना हो जाए ना, तो फिर पता नहीं दुनिया कहाँ की कहाँ हो। ये है ना, इतनी इजी नहीं होता होगा ना। हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल नहीं। और ये जितने भी यूट्यूब पे बैठ के अपना बड़े बड़े क्लेम करते हैं ना, किसी के बस का कुछ नहीं है, है साफ ना, बता। फिर ठीक है। वेरी फ्रेंड। हाँ, हाँ अंजू फिर ठीक है। मैडम, आप कहते हो हाँ, ना हमारा भी नहीं हम ध्यान सभी लगता, हमारे भी विचारों फिर के ठीक है। घोड़े भागते हैं, 1 मिनट भी नहीं टिक पाते। हाँ, वो सबका फिर ठीक यही है। हाल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप शेयर करते हो तो हम भी साथ साथ अवेयर होते हैं, हाँ यार ये सारी में कमी है। तो आप प्लीज ये ना सोचो कि भी मेरे से अकेले बात करने वाली बात है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सबकी समस्या है। ये है कि बाकी लोग अपनी बात कर नहीं रख पाते। यही यही बात है सर, बिल्कुल। ये है कि ये अंजू मैम हाँ रख देती है और हम बोल नहीं पाते बस। बिल्कुल। ये है कि अच्छा, मैं तो ठीक ये है। कहता हूँ ये आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। हम हिम्मत ही नहीं करते कि भी ये भी बता दे कि भाई मेरे से बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। फिर ठीक है। हाँ, आपको जो कहता हूँ वो इसलिए कहता हूँ कि कोशिश तो हमें करनी है हाँ। एटलीस्ट। हम्म। अभ्यास सर अभ्यास तो भगवान जी कह रहे हैं, नहीं तो भगवान जी कहते हैं आंख बंद करो और लग जाएगा। भगवान जी ने क्यों कहा भाई अभ्यास करना है? भगवान जी क्यों कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों के बाद? उन्होंने तो खाली कहा इस रास्ते को पाने वाले भी विरले हैं, और उससे भी आगे बढ़ने वाले और विरले हैं, फिर मुझको जो प्राप्त करते हैं वो और विरले हैं। तो अच्छा, पहले एक तो बात ये और सोचो, बताओ। हम लास्ट वालों में नहीं पहुंचे, हम शुरू वालों में तो पहुंच गए। अच्छा, एक बात और है सर कि जी कहते हैं कि जब हम ऐसे बैठते हैं तो फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं,
और फिर हम जिससे चाहे उसे उसका आवाहन करके उससे बात कर सकते हैं। ऐसा होता होगा या एवं ही कहते हैं? क्योंकि वो जो दूसरा ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है ना, उसमें ऐसा बोल रहे थे, तो मतलब मैं फिर और ज्यादा पीछे हो गई। मैंने कहा हाय राम, मैं तो क्या ही कर रही हूँ, मतलब मैंने छोड़ देना फिर अब अटेंड करना। मतलब मैं तो कुछ ही नहीं कर रही इतने, मैंने 40 दिन से मैं करते जा रही हूँ कोशिश, कुछ ही नहीं हो रहा। हाँ, इतना जरूर है कि नींद से, इतना जरूर है कि आंखें बंद करने से अच्छा लगता है, वो तो मेरी आंखों को रेस्ट मिलता है, दिमाग तो नहीं भाग जाता आंखों है। को रेस्ट नहीं मिलता, आपके मन को रेस्ट मिलता है, इसलिए आंखों को रेस्ट मिलता है। हमें कहीं भी रेस्ट का एहसास हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारे मन को रेस्ट का एहसास हो रहा है, ये भी याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, अच्छा, ये तो है कि ऐसे लगता है कि हाँ, आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा, आंखें बंद करो, अच्छा लग रहा है, इतना है बस, ये है। वो अच्छा लगने को एक अचीवमेंट समझो आप। दूसरी बात, आप वो जो दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हो कि हायर फ्रिक्वेंसी पे जाके लोगों से बात हो रही है। सर एक बात कहनी थी, सर एक जी। बात कहनी थी कि ये धीरे 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 बढ़ता है, हम ज्यादा इतना सोचने वाली बात नहीं है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। हम जब रोज करते हैं ना, एक एक पॉइंट, जैसे हम शिव जी की गंगा के देखते हैं, मैंने सुना था कहीं पर कि एक धार निकलती है उनसे, तो उन्होंने सारी गंगा तो निकाली नहीं, एक एक धार, रोज एक पॉइंट मिलता है और उसको हमने इकट्ठे करते जाना है। और ये जब पॉइंट्स इकट्ठे होते जाते हैं तो फिर ही हमारी पावर बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो पावर बढ़ेगी तो तभी तो ये सब कुछ फिर होना शुरू हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि होता है या नहीं होता, ये बातें नहीं करने वाली होती, ये होता है। मेरे साथ तो हो ही रहा है बहुत कुछ, क्योंकि मैं बड़ी देर की लगी हुई हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही। धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज आ रहा है, बहुत कुछ धीरे धीरे। रोज का एक पॉइंट ले लो तभी भी लगता है अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। आप ये देखो, मैं अंजू बहन से बात करता हूँ, ये खुद मानती हैं कि पिछले कुछ सालों में मेरे अंदर चेंज आया है, तो फिर ये क्या है? यही बात को हमने पक्का करते जाना है कि धीरे धीरे चेंज आ रही है। जब धीरे धीरे इसी पॉइंट्स एक एक पॉइंट बढ़ता जाएगा तो फिर ये बातें तो नहीं ना कि होता है या नहीं होता, ये बहुत कुछ होता है। सबसे जरूरी बात है कि हमारे मन में एक गोल क्लियर होना चाहिए, वो है। दूसरी चीज कि हमारा जो प्रयास है वो लगातार और ईमानदार होना चाहिए। इसके बाद ये तो जो आप कह रहे हो ये फल की इच्छा है, वो तो भगवान जी ने भी कहा है नहीं करनी। यही तो मैं कल भी यही बात हो रही थी कि हमने अपने संस्कारों पे वर्क करना है। और गीता जी पढ़ रहे हैं हम, गीता जी में भगवान जो धीरे धीरे समझा रहे हैं, हम समझते जाए ना, इसको जिदना नहीं है, ये तो जिदने वाली बात हो रही है। नहीं, खैर वो भी बात नहीं है। बात ये है कि हम चाह रहे हैं कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उसके हमें रिजल्ट नहीं दिख रहे, है ना? और यही तो भगवान जी छोड़ने को कह रहे हैं कि फल में मैं तो सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। कर्म पे आपका अधिकार है, वो कर रहे हो आप, वो तो आपको पता है ना आप कर रहे हो, दैट्स ऑल, बस। सर मैं तो आपकी जो बात है ना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जो आपने कहा था ना कि जब ध्यान में बैठो तो विचार तो आएंगे, पर उन विचारों को आने दो, जाने दो, उनके दृष्टा बनो, उनको देखो मत, तो वो अपने आप चले जाते हैं। मैं तो इसमें फोकस करती हूँ, आते हैं विचार तो अपने आप चले जाते हैं, मैं उनको बहुत सोचती नहीं उनके बारे में, अगर सोचो तो चेन बन जाती है। इसका एक चीज मैं साथ में और कहता हूँ कि उनसे एंगेज नहीं करना। यस, यही मैं करती हूँ। इसका मतलब क्या है कि हम एंगेज करते हैं भाई, इसीलिए तो डिसवेड कर रहे हैं उसके लिए। जो आप कह रहे हो कि मन में ये विचार आ जाता है, अब काम का आ जाता है, वो आते हैं, पर वो केवल उस समय के लिए इग्नोर करने, इग्नोर करना बस। यस सर, मेरे से मैं तो सक्सेसफुल हूँ इग्नोर करने में। हाँ। मंजू जी आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश तो करती हूँ, बट मैं वही कह रही थी, मैंने कहा शून्य नहीं पहुंचती स्थिति, लेकिन कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, बस परेशान मत हो। स्थिति शून्य की बहुत बड़ी है, यहाँ कहाँ चले गए आप, अभी तो शुरुआत हो रही है। फल की इच्छा मत करो।
मैं यही जानना चाहती थी कि मैं ही नहीं कर पा रही हूँ कि लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ आ रहा है कुछ, मतलब सभी नहीं एक कर पा रहे। प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, सभी एक प्लेटफॉर्म पे सर खड़े हैं। विचारों पर मेरा अपनी खुद का है, मैंने 3-4 साल लगाए विचारों को ठीक करने में, नहीं होते थे। और मैंने बहुत 3-4 साल लगातार ध्यान में बैठने से, मेडिटेशन में बैठने से अब मैं फिर भी अभी आ जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है, काफी ठीक है कि भाई लग जाता है। 4 साल नहीं, हमें 10-12 प्रैक्टिस साल करनी में तो हो पड़ती ही है, हमें जाएगा। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये तो भगवान ठीक ही कह रहे हैं कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। ठीक। चलिए। और रही बात वो जो कह रहे थे ना, हायर फ्रिक्वेंसी पे जाके किससे बातचीत भी हो जाती है, मैं हाँ, उसमें भी बिलीव करता हूँ, हो सकती है। करते हो सकती हाँ, है। अच्छा। सब कुछ, मैं तो हर चीज में बिलीव करता हूँ। लोग कहते जादू टोना कुछ नहीं होता, मैं उसे भी मानता हूँ। लोग कहते भूत प्रेत नहीं होता, मैं सब कुछ मानता हूँ। हाँ, पर ये सोचो कि मानने का मतलब ये थोड़ी कि मैं जादू टोने करने बैठ गया, या भूत प्रेत है तो जी मैं भूत प्रेतों को पकड़ने के चक्करों में रहूं कि वो कैसे मिलेंगे। एक चीज का पता होना कोई ये थोड़ी है, इसको या उसमें विश्वास होना ये नहीं है कि भी मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। उन चीजों को फॉलो नहीं करना, पर मैं ये मानता हूँ हर चीज। और रही बात के नहीं, पर हमारे ग्रुप में ऐसा कितने किसी को एक्सपीरियंस हुआ है? मैं ये जानना चाहती थी क्या ये बात सच है? कब किसी को एक्सपीरियंस हुआ है ऐसे हायर फ्रीक्वेंसी में बातचीत करने का? मतलब अभी मैं पूरा 100% इस चीज को बिलीव नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे साथ ये नहीं हुआ है, इसीलिए। नहीं, तो ये एक बुक है, वो पढ़े आप। पर मैं, जो लोग ये काम कर पाए है ना, मैं उन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानता हूँ। जो आपने रूमी का नाम तो सुना होगा। सुना है, वो बहुत अच्छा हाँ लिखा है उन्होंने, कुछ कुछ हाँ हाँ बहुत अच्छा हाँ। अच्छा लिखा है। तो उनकी अगर थोड़ी सी लाइफ स्टोरी पता हो आपको, है कुछ? नहीं, लाइफ स्टोरी नहीं पता, उनकी लिखी हुई लाइनें मेरे फादर इन लॉ के हाँ पास हाँ थी हाँ। बुक। उन्होंने उनकी बुक नहीं, तब उनके मैंने कोट्स तो लगभग हम कोट्स भी शेयर बहुत अच्छे हैं। हाँ। करते हैं, मीठा बहन भी शेयर करते हैं, बहुत अच्छे थॉट्स हैं। हाँ पर जी। उनकी थोड़ी सी, मुझे बहुत डिटेल में नहीं पता, थोड़ी सी पता है, उनके बच्चे की डेथ हो गई थी, यंग बच्चे की। तो वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे बहुत ज्यादा डिजेक्टेड हो गए थे। तो फिर उन्होंने ये बताया था किसी ने कि भाई तुम आत्मा से, बच्चे की आत्मा से बात कर सकते हो। अब रूमी का मुझे पता नहीं है, परंतु उनकी वाइफ ने फिर उसके लिए प्रयास किया एंड शी वाज सक्सेसफुल। और वो उससे बात करती थी, उसी की बात करने से ही उन दोनों जो कपल थे उनकी लाइफ सेटल हुई, शांत हुए, वो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो गए। और उन्होंने किताब लिखी हुई है, मैंने मेरे पास थी, मुझे किसी ने पढ़ने के लिए दी थी, मैंने पढ़ नहीं पाया पूरी, थोड़ी बहुत पढ़ी है। तो अगर आपकी रुचि हो तो मैं आपको बुक का नाम बताऊंगा, शेयर करूंगा, आप पढ़ना। और आप रहते कहाँ पे हैं? दिल्ली। ओ, मैं कहा लोकल होता तो मैं आपके पास हाँ कॉपी पढ़ने के लिए तो भिजवा देता। हाँ हाँ, दिल्ली रहती। तो मैं आपको नाम शेयर करूंगा, आपका इंटरेस्ट है तो जरूर पढ़िए। बट हाँ, आप देखूंगी सोचिए कि भाई, देखूंगी। भाई उसे हर कोई कर पाता है, वो मैं बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, हर कोई तो नहीं, मतलब आप, मैं ये सोच रही थी क्या ये सच बात है, ऐसा हो पाता है? क्योंकि वो बोलते थे अब ये जो तो है, मुझे ये लगा जो कि कितना सच है इस बात में। रोमी कपल जो है, ये बहुत कई शताब्दियों पहले की बात नहीं है, कुछ सालों के पहले की बात है। 100-200 साल पुरानी होगी, इससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए उस बात पे बिलीव करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तब तक आ गई थी। उन्होंने अगर प्रिंट करके भेजी है वो किताब, तो इसका मतलब है उन्होंने काम किया है। पर और मुझे कोई नॉलेज नहीं किसी ने ऐसे अचीवमेंट की हो। बातें लोग बहुत करते हैं, और यूट्यूब देख के बहुत परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। हाँ। और पता नहीं क्या क्या आता है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल वाली बात जानना चाह रही हाँ, थी। ठीक है। तो ठीक है, बस मतलब लगे रहते हैं हम, अच्छी बात। बिलीव करने वाली डिसबिलीव करने वाली बात नहीं है, इसमें भी सच्चाई है। ठीक, थैंक यू। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। और
अभी जब पढ़ाई भी करते हैं तो पहले किंडरगार्टन, उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी। तो दीदी जो आप बात कर रहे हो वो शायद पीएचडी वालों की होती होगी, हमने तो अभी किंडरगार्टन में ही है। तो किंडरगार्टन वाला ये नहीं सोचता कि मेरी पीएचडी नहीं हुई अभी तक। ठीक है कि पेशेंस, एक दूसरे को एनकरेज करते रहें। जरूर सबका साथ रहा तो जैसे कहते हैं ना, वैष्णव दरबार जाते हैं तो सब एक दूसरे को हौसला देते हैं, जय माता करके पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे जब इकट्ठे चले हैं तो। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज की श्लोक की व्याख्या के लिए भी, और उसके बाद की जो संशय दीदी के मन में थे उनको सुनने के लिए, उनको एक राह दिखाने के लिए या थोड़ा सा समझाने से मन को तसल्ली मिलती है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं पहले तो विश्वास होना जरूरी है, और वही जर्नी को एंजॉय करने वाली बात है। जैसे पिछले श्लोकों में भी आया था कि गोल तो बनाना ही है लेकिन जर्नी को भी एंजॉय करना है। तो गोल को देख के आप परेशान मत हो दीदी कि गोल कब में हासिल होएगा। आप ये देखो कि हर एक दिन के अंदर आपको उसमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आप कहाँ तक पहुंच रहे हो। अंबाला कैंट आया होगा शायद, अभी दिल्ली तक हमने पहुंचना है। नहीं, अंजू बहन का भी थैंक यू करना चाहिए, ताकि हम जो अपने सबके मन की बातें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर हो जाती हैं और डिस्कस हो जाती हैं, और थोड़ा सा मन को शांति तो मिलती है। दिल्ली से निकल पड़े हो आप, मूर्थल तक आ गए हो कि नहीं आए हो आने के लिए? पहले तो दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, भगवान जी भी दिखेंगे, आप चिंता ना करो, बस लगे रहो, पर फल को लेके परेशान ना हो, आएगा वो। जब एक चीज देखो ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, आप उसके इंतजार छोड़ दो, वो ये करो कि तू मेरा इंतजार कब करेगा, अपने आप करेगा वो। नहीं, अभी तो ऐसे ही डाउट हो रहा था ना, अचीवेबल है भी या हाँ, अभी हाँ, मैं शायद फ्रीक्वेंसी पे नहीं पहुंची जहाँ ये अचीव होता है, तो मतलब ये हमें हौसला इस बात को लेके रखना है कि हमारे लाखों ऋषि मुनि सिद्ध योगी हुए हैं, और अब तक रमण महर्षि तक तो मेरे को पता ही है, ये लोग वो थे जिन्होंने सब कुछ पता था, जो उस रास्ते को अचीव कर चुके हैं, उस लक्ष्य को अचीव कर चुके हैं। उसके बाद सर भगवान की गीता जी पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, फिर कोई है ही नहीं फिर। अभी वहां पे विश्वास नहीं पक्का हो रहा। चलिए समापन की ओर चलिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये एक श्लोक भी हमें बताता है कि हम पूर्ण नहीं हो सकते, पूर्ण तो वो केवल ईश्वर है। चलिए, बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं मेडिटेशन सेशन के साथ। कल संडे है, कल का मेडिटेशन स्पेशल रहेगा। सभी को आप बहुत सभी का बहुत धन्यवाद।